15 करोड़ से अधिक अवैध रेत वहां पे जमा की गई है। अधिकारी ने समय से पहले वहां से भाग गए और उसके बाद अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। मतलब सोच लीजिए आप कि रेत उत्खनन, अवैध रेत उत्खनन उस जिले में क्या हालत होगी। तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अधिकारी को पहला जहाँ रेत बरबसपुर में गए थे, वहाँ हम लोगों ने कहा उनको कि आगे चलिए, आगे और 2-3 जगह देखना है। तो उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। फिर फ़ोन से हमारा XMLA विनोद चंद्राकर जी का बात हुआ कि आगे में वापस आने का है। अब तो उनका फ़ोन ही बंद हो गया है, कवरेज एरिया बाहर बता रहा है। तो इसका मतलब है कि दाल में काला तो है, थोड़े बहुत काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसमें अधिकारी गायब हो जा रहे हैं। मतलब अधिकारी गायब हो रहे हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब अगर आप सही हो, कोई चीज़ फेस करिए ना। आप, हम तो पूछ ही रहे हैं आपसे, जानकारी तो मांग रहे हैं हम लोग। भाई आपको हम लोग डराने, आपको को मारने, आपको पीटने थोड़ी आए। हम तो सिर्फ आपसे जानकारी ही मांग रहे हैं, बाकी वो हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। लेकिन इतना डरे हुए क्यों हुआ आप? इसका मतलब पूरी तरह से इनलीगल है इस जिले की खदानें, और माइनिंग विभाग के पूरे अधिकारी भ्रष्ट हैं। और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर जितनी बड़ी कार्रवाई हो, शासन को उतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि महासमुंद पूरे जिले में बड़ी टीम बनाकर, मैं समझता हूँ इस तरह के अवैध उत्खनन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में पूरी छत्तीसगढ़ याद रखे। और जिस तरह से खनिज विभाग के एक इंस्पेक्टर को हम लोगों ने बुलाए और उनसे कुछ जानकारियां मांगे, तो उन्होंने कहा कि 2.5 एकड़ में डंपिंग का उन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन और लगभग 2 करोड़ रुपए की उन्होंने चालानी कार्रवाई की है। लेकिन आप देखेंगे बरबसपुर में 2.5 एकड़ नहीं बल्कि 100 एकड़ क्षेत्रों में रेत का डंपिंग हुआ है, और 2 करोड़ नहीं लगभग 15 करोड़ से अधिक अवैध रेत वहां पे जमा की गई है। और विभाग ने उन्हें रोकने के लिए या उसको जब्ती बनाने के बाद कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं की है, ना बोर्ड, ना कोई वहां पे उसको गाड़ी को रोकने के लिए, जो कि खुलेआम रात को वहां पे लगातार चोरी हो रही। फिर हमने अधिकारी से कहा कि हम दूसरे खदान में हम जाएंगे देखने। वही आसपास 3 खदानें थी, तो अधिकारी ने समय से पहले वहां से भाग गए और उसके बाद अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। मतलब सोच लीजिए आप कि रेत उत्खनन, अवैध रेत उत्खनन उस जिले में क्या हालत होगी। 8 खदानों का उन्होंने परमिशन दी, लेकिन अवैध डंपिंग 100 से अधिक जगह होगा। मतलब ऑल ओवर 3 दिनों में हम लोगों ने देखा कि रेत अवैध उत्खनन का कार्य और पूरी सरगना माइनिंग विभाग के अधिकारी, वहाँ स्थानीय थाना और स्थानीय जिला प्रशासन और प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में चल रहा है। मतलब अब 3 दिन में हमको पता चला कि अवैध रेत उत्खनन का सरगना कौन है। तब हमें पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है नहीं? 3 दिन बाद पता चला गंगाधर ही शक्तिमान है, जो खुद के विभाग में इतना भर्राशाई और भ्रष्टाचार चल रहा है। बाकी विभागों का तो भगवान भरोसे है, इसलिए मैंने कहा गंगाधर ही शक्तिमान।